Hello everyone, welcome back to NEET PYQ series 2026. So we have already done many questions of this chapter. So let's start. So the question is saying coconut water from a tender coconut is, बोले जो coconut water होता है from a tender, मतलब जिसका coconut water होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शंस हमको बताए गए हैं। MR² आप देख सकते हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और 2015 री नीट में आ चुका है। तो ऑप्शन है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजनरेटेड न्यूसिलस, इमेच्योर एम्ब्रियो। तो इन चारों में से चार ऑप्शंस दिए बच्चों। तो हमें बताने की जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है उसके अंदर का। तो 114 क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी में क्यों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage is called free nuclear endosperm. Okay, the coconut water from tender coconut is free nuclear endosperm. So option number A is correct. तो अनदर क्वेश्चन इज सेइंग नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन 2014 में क्वेश्चन आ गया। बोला जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों को पता है कि जो बी पीन एंड ग्राउंडर्स होते हैं ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं बी पीन ग्राउंडर, बीन और ग्राउंडर तो यहाँ पे है नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिया गया है पी। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज सेइंग पेरिस्पर्म डिफरेंस फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, बोले जो पेरिस्पर्म होता है वो डिफरेंट होता है एंडोस्पर्म में किस वे में, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वे में हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बोल रहे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, हैविंग नो रिजर्व फूड, बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू। तो 4 ऑप्शंस में से हमें देखना करेक्ट आंसर क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जो पेरिस्पर्म क्या होता है वो डिप्लॉइड होता है इन नेचर, और एंडोस्पर्म क्या होता है ट्रिप्लॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू। ओके, वो डिप्लॉइड है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो 117 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू 2012 प्री में आ चुका है। बोले जो कोकोनट वाटर है और जो एडिबल पार्ट है ऑफ कोकोनट वो क्या आर इक्विवेलेंट, मतलब किसके इक्विवेलेंट है वो। तो हम लोगों को पता है कि जो कोकोनट वाटर और द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट है आर इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इज अवर करेक्ट आंसर। So another question is saying arrangement of nuclei in normal dicot embryo sac is, बोलो जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियाई का एक नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक में वो क्या है। तो हम लोगों को पता है कि उसमें क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और प्लस 3, मतलब 3 क्या है, 3 में से मतलब 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और 2 सिनर्जिड्स और एक एग है। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 3। तो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अनदर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पॉलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स मेल गैमेट्स इनटू, बोले जो पॉलन ट्यूब होता है वो अपना मेल गैमेट किस में डिस्चार्ज करता है। 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं, एग, हेल्दी सिनर्जिड, डीजनरेटिंग सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, और 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है डीजनरेटिंग सिनर्जिड। पॉलन ट्यूब क्या करता है, डिस्चार्ज इट्स मेल गैमेट इनटू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। द डीजनरेटेड सिनर्जिड गिव पाथ फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। हम लोगों ने पढ़ा है ना ये पहले भी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अनदर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ टेट्राप्लॉइड मेल द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग सीड इज, 2004 में आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है जब डिप्लॉयड फीमेल प्लांट को क्रॉस किया जाता है टेट्राप्लॉइड मेल के साथ तो द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल्स क्या होगी इन द रिजल्टिंग सीड। तो ऑप्शंस क्या बच्चों, पेंटाप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी। तो हम लोगों को पता है जो क्रॉसिंग बिटवीन हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट ऑफ डिप्लॉइड प्लांट एंड हैप्लॉइड पेयर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई किस में रिजल्ट करेंगे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दैट इज मेल गैमेट प्लस 1 फर्स्ट पोलर न्यूक्लियस प्लस 2 पोलर सेकंड पोलर न्यूक्लियस गिव्स एंडोस्पर्म विच हैज द प्लॉइडी 3n। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेट्राप्लॉइडी। ओके, तो अनदर क्वेश्चन बोला है विच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट। तो बोला है इसमें से कौन सा करेक्ट है, 2001 में क्वेश्चन आ चुका है एडिबल पार्ट। तो हम लोगों को पता है, देखो ऑप्शन नंबर ए टोमेटो का थैलेमस पार्ट, नो इट इज रॉन्ग। मेज का कॉटिलिडन,
रॉन्ग। गवावा का मीजोकार्प, नो इट इज़ रॉन्ग। डेट पाम का पेरिकार्प पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है, करेक्ट है। हम लोगों को पता है कि जो डेट पाम में 3 पार्ट में होता है, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो इसका जो पेरिकार्प होता है अलॉन्ग विथ मीजोकार्प, इसका एडिबल पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, तो अनदर क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग देख सकते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज बोल रहा है। जो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है एक न्यू इंडिविजुअल का बनना फ्रॉम एन एग, उसको हम क्या बोलते हैं। तो 1993 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो बच्चों ऑप्शन है एपोमिक्सिस, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी, साइटोलॉजी। तो हम लोगों को पता है एपोमिक्सिस क्या है, एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि एम्ब्रियोजेनी क्या है, स्टडी मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो का, उसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। लेकिन जो उसकी स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आती है। और साइटोलॉजी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो ये हमारा रॉन्ग है, सॉरी, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ये एम्ब्रियोजेनी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, और इसकी जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है पेरिस्पर्म इज, तो जो पेरिस्पर्म होता है बच्चों क्या होता है, बोला आप लोग देख सकते हो 1989 में और 1988 दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। तो हम लोगों को पता है, हम काफ़ी बार हमने एनसीईआरटी की लाइन में भी पढ़ा है कि पेरिस्पर्म क्या है, पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोपाइल ऑफ सीड इज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ, 1988 में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। बोला जो माइक्रोपाइल होता है सीड का, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, किसके पैसेज में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो वाटर होता है उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, तो अनदर टॉपिक है बच्चों एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। बच्चों ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। MR² है, देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2022 रीनीट में ये आया था। बोल रहा है क्वेश्चन की जो मतलब इनमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है अगर साइंटिस्ट सक्सीड हो जाते मतलब हमने लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एपोमिक्टिक जीन वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने में। तो हम लोगों को पता है कि जो एपोमिक्सिस इन्वॉल्व होता है वो सीड डेवलपिंग फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। तो इससे क्या होता है, दिस अलाउ फार्मर्स टू कंसिस्टेंटली यूज दिस सीड्स फॉर एनुअल क्रॉप कल्टिवेशन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। ओके, the next question is seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of। तो बोले जो सीड फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस। तो आप लोग देख सकते हो 2016 नीट में आ चुका है बच्चों। तो हम लोगों को पता है इस प्रोसेस को हम इसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड फॉर्म होता है, एपोमिक्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। बोल रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें कॉमन होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस में। 2011 मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोगों को पता है कि जो एपोमिक्सिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस क्या इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस आर सम स्पीसीज ऑफ ग्रासेस। ओके, तो हैंस जो बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस है दोनों में क्या होता है, प्रोजेनी विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, ये इन चीज में कॉमन है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो अनदर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ 211 प्री में आ चुका है। बोला जो न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी है, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, किस स्पीसीज में पाई जाती है न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ब्रेसिका, सिट्रस, गॉसिपियम, ट्राइटिकम। तो हम लोगों को पता है जो न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस, मैंगो एंड अपोन्शिया। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिट्रस। So the last question is saying apomictic embryos in citrus arise from MR। आप देख सकते हो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 2003 में भी आ चुका है। बोल रहा है जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज होते हैं किसमें, इन सिट्रस में, वो किससे अराइज होते हैं। तो ऑप्शन है मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, एंटीपोडल सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स, सिनर्जिड। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए
मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यूज इन ओव्यूल, क्योंकि जो अपोमैक्टिक एम्ब्रियोज होते हैं इन सिट्रस अराइज फ्रॉम न्यूसिलस और इंटीगुमेंट स्पोरोफाइट। ओके, तो बच्चों हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स उसके PYQs हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।